सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग की टारगेट 3 डिजिट सीरीज़ चल रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आ सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस and the quadratic equation px square plus x plus k has equal roots, then find the value of k। तो भाई यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस इक्वेशन में दो अननोन हैं। लेकिन जो पहली इक्वेशन हमको दे रखी है उसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो -5 एक उसका रूट है। तो -5 को यहाँ पे पुट करने पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी और वहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे और जो यहाँ से p की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे और फिर वहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। और जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज़ पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। p को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन का जो रूट है वो कितना है, -5। तो उसको पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू 250 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0 और 35 इज इक्वल टू 5p। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। ये p की वैल्यू। अब ये जो p की वैल्यू आई है, अब इस p की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। तो 49 माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी दैट इज k इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 28। तो 7 7 ज़ा और 7 4 ज़ा, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/4। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो जो पहली इक्वेशन में हमको डेटा दे रखा था उसको यूज़ करके p की वैल्यू निकालेंगे, देन दूसरी इक्वेशन में रख के वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अगला क्वेश्चन है 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 वेर x इज नॉट इक्वल टू 1 2 3। भाई x 1 2 3 के इक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 अगर रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड, 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 तो नॉट डिफाइंड, 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 एंड नॉट डिफाइंड। तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी। तो भाई देखिए, जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। लेकिन ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा भाई, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी और एलसीएम लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला टास्क हमारा होना चाहिए कि इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ पे देखिए जो x माइनस 2 है वो इधर भी है और x माइनस 2 आपका इधर भी है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका x माइनस 2 चला जाएगा और x माइनस 3 ऊपर बचेगा। प्लस अगेन जब x माइनस 2 x माइनस 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो अभी भी बिल्कुल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ऊपर वाली चीज़ें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई देखिए यहाँ से ये x
प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो 2x और -3 और -1 दैट इज़ -4 अपॉन x -1, x -2, x -3। जितना आप इजी कर सकते हो कैलकुलेशन को उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। अब जो न्यूमरेटर है आपका, जो न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब न्यूमरेटर में 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x -2 और डिनोमिनेटर में आपके क्या बच रहा है x -1, x -2, x -3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से आपके दो बेनिफिट हैं, एक तो x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा और एक ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी 1/x -1 और x -3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये काफ़ी इजी इक्वेशन हो गई आपके लिए। तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू x -1 और x -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² और यहाँ से देखिए पहले हमने x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x², देन माइनस 3x एंड प्लस 3 आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यूज आपकी आ गई। अब ये इससे आपकी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लो तो फिर आपके लिए एलसीएम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक x -2 कॉमन आ रहा है तो हमने उसको एलसीएम में ले लिया। अच्छा, बहुत बच्चे फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने के लिए परेशान होंगे, लेकिन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही करना है। तो फर्दर सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में से एक टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x और इक्वेशन आपके पास है x² + 5x - a² + a - 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई कभी भी अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x - b दैट इज़ -5 ± √b² दैट इज़ 25 -4 × a दैट इज़ 1 × c है हमारे पास a² + a - 6। तो माइनस का है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपॉन 2। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 ± 25 + 4a² + 4a - 24 अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे पास कॉमन आ जाएंगी। तो x इज इक्वल टू -5 ± √4a² + 4a और -24 और +25 है तो यहाँ से बचेगा +1 अपॉन 2। तो अब यहाँ से आप देखिए जो आपके पास अंदर रिलेशन है वो क्या है, -5 ± √ ये है आपका 2a + 1 का होल स्क्वायर, है ना, 2a + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5 ± जब स्क्वायर लगाए बाहर अंडर रूट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a + 1 और अपॉन में 2। तो यहाँ से आपके पास दो रूट आएंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास पहला रूट आएगा x इज इक्वल टू, जब आप पॉजिटिव लोगे तो -5 + 2a + 1 अपॉन 2। तो भाई देखिए -5 है, -5 और +1 4 हो जाएगा और ये 2a और 2 कॉमन ले लेंगे तो a -2 है ना, तो a -2 बचेगा। यहाँ से एक वैल्यू आपके पास x की आ जाएगी, a -2 आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप एक बार नेगेटिव ले लो तो x इज इक्वल टू -5 - 2a - 1 अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2a
-6/2। तो अब आप यहाँ से सिंपली -2a को कॉमन ले लो। जब -2a को कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, तो बचेगा a+3। तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। x की दो वैल्यूज़ कौन सी हैं? a-2 और दूसरा है a-a+3। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी x की हैं। बहुत से बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जैसे ही इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली उसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा जो आपको अंडर रूट से बहुत आसानी से निकल आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम नंबर भी लिख दूंगा, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।